Good morning students, how are you? Hope you are well. I am also fine. I am your Shivani ma'am. I teach you social science. तो बच्चों आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक परचेज़ नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द बुक परचेज़ कीजिए साहू बुक डिपो से, जो कि सदर में है, क्योंकि बच्चों जब तक आप लोग बुक परचेज़ नहीं करेंगे तब तक आपको कोर्स समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे ना, उसका रिवाइज़ करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आप सब लोग बुक निकाल लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अवर रिसोर्सेज। ओके बच्चों, हमारे संसाधन। ठीक बच्चों, क्या नाम था? अवर रिसोर्सेज मतलब हमारे संसाधन। ठीक, इसमें हमने बच्चों क्या पढ़ लिया था? हमने रिसोर्सेज पढ़ा था, आर रिसोर्सेज पढ़ लिया था। ओके बच्चों, क्या क्या पढ़ लिया था? हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया था, आर रिसोर्सेज पढ़ लिया था। ओके, और बच्चों क्या पढ़ा था हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमने बच्चों पढ़ लिया था। फिर हमने रिसोर्सेज की एक क्या थी बच्चों? क्या थी रिसोर्सेज की बच्चों, बताइए? एक क्या थी बच्चों? टेबल थी ना बच्चों रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज की जो टेबल थी, हमने ये टेबल भी कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों इसका एक बार रिवीजन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक, क्या था? रिसोर्सेज के कितने टाइप्स थे बच्चों? 3 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट में था नेचुरल, सेकंड में था ह्यूमन मेड, थर्ड में था ह्यूमन। ओके बच्चों, नेचुरल में इसके बच्चों कितने प्रकार थे? 3 टाइप्स थे नेचुरल में भी। फर्स्ट में था ओरिजिन, सेकंड में था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड में था रिन्यूएबिलिटी। ओके, फिर ओरिजिन में भी कितने टाइप्स थे? इसके 2 टाइप्स थे, अबायोटिक और बायोटिक। ओके, फिर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी इसके 2 टाइप्स थे। फर्स्ट था पोटेंशियल, ठीक है, इसमें था टिडल और सोलर एनर्जी। फिर सेकंड में था एक्चुअल, ओके, इसमें था आयरन और कोयला। ओके, फिर था रेन्यूएबिलिटी, इसके भी 2 टाइप्स थे, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। ठीक, फिर हमने बच्चों इसके बाद क्या पढ़ा था? नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था और ओरिजिन पढ़ा था। ओके बच्चों, अब इसके आगे इसके बाद हमने ओरिजिन पढ़ा था। ओरिजिन में अबायोटिक रिसोर्सेज था और बच्चों बायोटिक रिसोर्सेज था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद है बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसमें है दीज रिसोर्सेज आर नो टू एग्जिस्ट एंड हैव बीन लॉक्ड बट आर नॉट बीइंग utilized and developed presently. They may be developed and utilized in the future। मतलब बच्चों इसका मतलब है ये संसाधन ज्ञात है और स्थित है, ठीक है बच्चों, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग और विकास नहीं किया जा रहा है और भविष्य में इनका उपयोग और विकास किया जा सकता है। ठीक है, फ्यूचर मीन्स भविष्य में इनका उपयोग और विकास किया जा सकता है। फिर है टिडल, सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, आर पोटेंशियल रिसोर्सेज वेटिंग टू बी डेव्ड। इसका मतलब है जो ज्वार और भूतापीय ऊर्जा संसाधन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में संभावित संसाधनों के दोहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? दोहने की। ठीक, टिडल। ठीक है बच्चों, टिडल मीन्स ज्वार, ओके, सोलर मीन्स भूतापीय। ठीक है बच्चों, फिर आगे है एक्सट्रल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सट्रल रिसोर्सेज मतलब बच्चों इसका मतलब है वास्तविक संसाधन। ठीक, दीज रिसोर्सेज हैव बीन प्रॉपरली सर्व्ड and assessed and are being currently used by humans। ओके, मतलब बच्चों एक्स्ट्रल रिसोर्सेज इन संसाधनों का सही तरीके से सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ह्यूमन मीन्स मनुष्यों द्वारा उपयोग इनका किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स वुड बी द टून्स ऑफ ईरान और एंड कोयल, दैट कोयल मतलब कोयला बच्चों, that are being extracted from the Kota, Nagpur plateau and used in iron and steel plants। ठीक है बच्चों, मतलब उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए बच्चों लौह अयस्क और कोयले के टन होंगे। ठीक, जो छोटा नागपुर में। ठीक है बच्चों, जो छोटा नागपुर पठार से निकले जा रहे हैं। ठीक है,
और जिनका उपयोग लौह और इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर है रिन्यूएबिलिटी। ओके, रिन्यूएबिलिटी मतलब बच्चों बताइए, रिन्यूएबिलिटी मतलब बच्चों, रिन्यूएबिलिटी मतलब बच्चों नवीनीकरण करने के योग्य। ओके, नवीनीकरण करने के योग्य। क्या होता है नवीनीकरण करने के योग्य मतलब रिन्यूएबिलिटी। ओके, इसमें सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बाय नेचर और ह्यूमन असिस्ट प्रोसेस, अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल। ओके, मतलब बच्चों कुछ संसाधन प्राकृतिक या मानव सहायक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। ह्यूमन असिस्टेड प्रोसेस, अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल। फिर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है बच्चों सोलर पावर, विंड एंड tidal एनर्जी, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एयर एंड वाटर आर example or renewable resources. They can be renewed or replaced in a short process of time. They are also more easily available and more widely disturbed than non-renewable resources. मतलब बच्चों सौर ऊर्जा, पवन और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें क्या है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बच्चों ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वन्यजीव, वायु और मतलब उन्हें थोड़े समय में नवीनीकृत या फिर से भरा जा सकता है, भी अधिक आसानी से उपलब्ध और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से विकसित होते हैं। ठीक बच्चों, एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। क्या था बच्चों स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बच्चों मतलब विकास के चरण। ठीक, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड as potential or actual depending on whether they are being developed currently or are available for future development। मतलब बच्चों संसाधनों और संभावित या वास्तविक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधनों को संभावित या वास्तविकता के रूप में बच्चों वर्गीकृत किया जा सकता है। पोटेंशियल, इसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभावित संसाधन। ठीक, these resources are known to exist and have been blocked but are not being utilized and developed presently. They may be developed and utilized in the future। मतलब ये संसाधन स्थित ठीक है होते हैं लेकिन वर्तमान में इनका विकास नहीं किया जा सकता है। ठीक, नहीं किया जा रहा है, भविष्य में इनका उपयोग और विकास बच्चों किया जा सकता है। ठीक है, फिर है इसके बाद है एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब बच्चों वास्तविक संसाधन। ठीक है, इसमें है दीज रिसोर्सेज हैव बीन प्रॉपरली सर्व्ड एंड असेस्ड एंड आर बीइंग करेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमंस। मतलब इसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल वुड बी द टूल्स ऑफ इरोर एंड कोयल दैट आर बीइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोटा नागपुर प्लेटो एंड यूज्ड इन इरोर एंड स्टील प्लांट्स। मतलब बच्चों इनका प्रयोग है जो मानव द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज इन संसाधनों को सही तरीके से सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है और वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए इसमें है लौह अयस्क और कोयले के टन। ठीक है, जो छोटे नागपुर पठार से निकाले जा रहे हैं जिनका उपयोग लौह और इस्पात संयंत्रों में किया जा रहा है। फिर है बच्चों रिन्यूएबिलिटी। ठीक, सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बाय नेचर और ह्यूमन असिस्टेड प्रोसेस, अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक, इसका मतलब है बच्चों जो कुछ संसाधन प्राकृतिक या मानव सहायक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकरणीय है और गैर नवीनीकरणीय में कुछ संसाधन। ठीक है, कुछ संसाधन प्राकृतिक या मानव सहायक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकरणीय है या बच्चों गैर नवीनीकरणीय। फिर है बच्चों रिन्यूएबिलिटी। ओके, रिन्यूएबिलिटी मतलब नवीनीकरणीय संसाधन। इसमें है बच्चों सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर मतलब बच्चों सौर ऊर्जा और विंड मतलब बच्चों पवन हवा। ओके, एंड tidal एनर्जी मतलब बच्चों ज्वारीय ऊर्जा। ओके, क्रॉप्स मतलब बच्चों फसल होती है ना,
और फॉरेस्ट मतलब जंगल। ओके, इन सब के इनमें क्या है बच्चों, उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण हैं, नवीनीकरणीय संसाधन के। ओके, सौर ऊर्जा, पवन और ज्वारीय ऊर्जा, प्रकार वन, अयस्क, वन्यजीव, वायु और जल अक्षर संसाधनों के उदाहरण है। ओके, इसके आगे है दे आर आल्सो मोर इजली अवेलेबल एंड मोर वाइडली डिस्टर्ब्ड दैट देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बच्चों ईजिली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ईजिली आसानी से उपलब्ध किए जा सकते हैं और नवीनीकरणीय संसाधनों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से विकसित है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छे से आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिए। ओके।